दोस्तों, क्या कभी आपने इस विषय में सोचा है कि महाभारत युद्ध के दौरान इतने सारे योद्धाओं और सैनिकों के खाने का प्रबंध कैसे होता था। दोस्तों, शायद आप यह बात जानकर चकित हो जाएंगे कि कौरव और पांडव पक्ष के योद्धा से लेकर सैनिक तक सभी एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। उनके खाने का प्रबंध एक ही शिविर में होता था, जहाँ कुछ लोग एक दूसरे से मेल मिलाप भी कर लिया करते थे और खाना इतनी बराबर मात्रा में बनता था कि ना वो कम पड़ता था और ना ही ज्यादा। तो दोस्तों, वो किसका शिविर था जहाँ इनके खानों का प्रबंध होता था और खाना इतनी संतुलित मात्रा में कैसे बन जाता था? आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महाभारत की इस घटना के विषय में बहुत कम जानने और सुनने को मिलता है। कौरव और पांडव पक्ष को मिलाकर अगर गिनती की जाए तो तकरीबन 5 लाख सैनिकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था तथा इनके अलावा कुछ अन्य ऐसे लोग भी रहे होंगे जिन्होंने युद्ध में हिस्सा ना लेते हुए भी इनकी अलग प्रकार से सहायता की होगी। तो इतने सारे लोगों का खाना बनाना और इसके बावजूद खाने का एक कण भी ना बचना कैसे संभव है, आइए जानते हैं। दोस्तों, माना जाता है महाभारत के युद्ध में भारत के सभी योद्धाओं ने हिस्सा लिया था, मात्र बलराम और रुक्मी तटस्थ रहे थे, अर्थात इन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। ऐसी ही जानकारी हमें दक्षिण भारत के राज्य उडुपी के राजा के बारे में मिलती है। उडुपी आज के कर्नाटक में स्थित है। माना जाता है जब उडुपी नरेश महाभारत का युद्ध लड़ने अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र में जा रहे थे, तब वे ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें किस पक्ष के साथ युद्ध करना चाहिए, क्योंकि कौरवों और पांडवों में ना तो कोई उनका शत्रु था और ना ही कोई उनका मित्र था। इसलिए जब वे अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुँचे तब उनको अपने पक्ष में शामिल करने के लिए कौरवों और पांडवों के बीच होड़ लग गई। माना जाता है उडुपी नरेश बहुत दूरदर्शी थे और हमेशा दूर की सोचते थे। जब उन्होंने कुरुक्षेत्र में भारत के सभी राजाओं और उनकी सेनाओं को एक साथ देखा तब वे हैरान हो गए। उडुपी नरेश सोचने लगे कि इतने सारे लोगों के खाने का प्रबंध कैसे होगा और कौन इतने लोगों का खाना बनाएगा। अगर इन शक्तिशाली वीर योद्धाओं और सैनिकों को भरपूर मात्रा में भोजन नहीं मिला तो ये कुछ दिनों में स्वयं ही मारे जाएंगे। अपनी इस बात की चिंता को लेकर उडुपी नरेश श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे किस पक्ष के साथ युद्ध कर रहे हैं। तब उडुपी नरेश ने उनको उत्तर दिया कि वे अभी तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि वे किसके साथ लड़े। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि तो फिर आप ही अपनी पूरी सेना के साथ इस कार्य का भार उठाइए। उसके बाद दोस्तों, उडुपी नरेश श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सेनाओं के खाने के प्रबंध में लग गए। उडुपी नरेश हर दिन अपने शिविर में खाने का प्रबंध रखते। युद्ध के बाद सभी योद्धा और सैनिक इन्हीं के शिविर में आकर खाना खाते थे। खाना इतनी संतुलित मात्रा में बनता था कि इतने लोगों के खाने के बावजूद खाना कभी कम नहीं पड़ता था और खाना कभी बचता भी नहीं था। परंतु दोस्तों, यहाँ जानने वाली यह बात है कि खाना ऐसी कौन सी विधि से बनता था जिससे खाने का एक कण ना बचे और 50 लाख से अधिक लोग खा भी ले। हर दिन हजारों सैनिक मारे जाते थे, तो फिर उनका खाना बचता क्यों नहीं था? क्या इसके पीछे कोई चमत्कार का हाथ था? जी नहीं दोस्तों, उडुपी नरेश और उनके लोग उतना ही खाना बनाते थे जितने लोग वहाँ आते थे। तो फिर उन्हें इस बात का पता कैसे चलता था कि आज कितने सैनिक मारे जाने वाले हैं? दोस्तों, महाभारत युद्ध खत्म हो जाने के बाद पांडव विजयी रहे, युधिष्ठिर राजा बने और उन्होंने अपने साथ युद्ध करने वाले राजाओं की एक सभा बुलाई। वहाँ युधिष्ठिर ने उन सभी वीर योद्धाओं को नमन किया और उन सभी राजाओं को उनका साथ देने के लिए शुक्रिया कहा। तभी उनकी नजर सामने खड़े उडुपी नरेश पर पड़ी। युधिष्ठिर ने उडुपी नरेश से पूछा कि आप किस विधि से खाना बनाते थे कि कभी खाना कम नहीं बचता था और सभी का पेट भी भर जाता था, और उन्हें इस बात का कैसे पता चलता था कि आज कितने सैनिक मारे जाने वाले हैं जिनका वो खाना नहीं बनाते थे। तब उडुपी नरेश ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर आप अवश्य ही चौंक उठेंगे। उडुपी नरेश ने कहा कि वो रोज श्री कृष्ण के शिविर में गिनकर मूंगफली रखाते थे और श्री कृष्ण जितनी मूंगफली खाते थे उतने हजार सैनिक मारे जाते थे। इससे उडुपी नरेश को यह पता चल जाता था कि आज कितने हजार सैनिक मारे जाने वाले हैं और वे उतने सैनिकों का खाना नहीं बनाते। यह सुनने के बाद पांडव शिविर में सभी लोग श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए। महाभारत में श्री कृष्ण का यह चमत्कार उनके अन्य चमत्कारों में से एक था। ये कथा महाभारत की सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही करवाई गई थी, जिसके बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, क्या आप महाभारत के इस कथा के विषय में जानते थे और क्या आप श्री कृष्ण के इस चमत्कार से अवगत थे? कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर भी बनी रहेगी और वे आपके हर दुखों को हर लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।